अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया और आज जो मंज़र मैं आपको दिखाने जा रही हूँ शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल ना पाऊँ। स्वौत और बुनलिर दोनों वादियाँ जिन्हें हमेशा लोगों ने खूबसूरत जन्नत कहा, आज एक ऐसे तूफ़ान का निशाना बनी है जो इंसानियत के लिए एक सबक है। दोस्तों, ये मंज़र दिल को हिला देने वाले हैं। आज जो मैं देख रही हूँ वो सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं बल्कि कुदरत का असल रूप है, खूबसूरत भी और दहशतनाक भी। आप कैमरे के ज़रिए इन्हीं पलकों के गवाह बनने वाले हो। दोस्तों, मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जो आमतौर पर टूरिस्ट से भरी रहती है। बच्चे खेलते, लोग चाय की चुस्की लेते और हर तरफ जिंदगी का रंग बिखर रहा होता है। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ पानी का राज है। ये बहते धारे, ये तेज लहरें, ये हमें याद दिलाती हैं कि कुदरत के सामने हम कुछ भी नहीं। देखिए जरा किस तरह एक पुरसुकून दरिया अब अपनी हदों को तोड़कर तबाही ले आया है। लोग अपने घर छोड़कर निकल रहे हैं, अपने प्यारे सामान को छोड़कर सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, वो माँ जो अपने बच्चे को कंधों पर उठाकर भाग रही है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। दोस्तों, ये तबाही सिर्फ मंजर नहीं, ये असल जिंदगी है। मैं यहाँ के एक लोकल इंसान से मिली हूँ। उनकी बात सुनकर मेरा दिल रो पड़ा। उनका कहना था, बहन, हमारी जिंदगी भर की कमाई इस पानी में बह गई। घर मिट्टी का था लेकिन उसके अंदर सपने पत्थर के थे। सब कुछ बह गया। अब सिर्फ दुआ है कि बच्चे बच जाएं। दोस्तों, सोचिए, वो आवाज़ जो आप सुन रहे हो, ये सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि उन हजारों लोगों की है जो अपने घर, अपने अरमान और अपनी जिंदगी का हर सहारा खो चुके हैं। ये आवाज़ दिल को चीर कर रख देती है। ये जो पुल आप देख रहे हो, कुछ दिन पहले तक लोगों की जिंदगी की राह था। बच्चे स्कूल जाते थे, लोग बाजार पहुंचते थे, लेकिन अब ये सिर्फ दरिया का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, एक पल में किस तरह इंसान अपने भरोसे और सुकून से महरूम हो जाता है, ये मंजर उसी की मिसाल है। ये तूफ़ान हमें याद दिलाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इमारतें, हमारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ एक सेकंड में कुदरत के सामने बिखर जाता है। अब एक और पहलू है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फ्लड सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना नहीं, ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। अनयूजुअल इंटेंसिटी की बारिश, माउंटेन्स पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और फॉरेस्ट्स की कटिंग, इन सब ने मिलकर इस तूफ़ान को और भी तबाही खींचा। यानी दोस्तों, ये सिर्फ कुदरत का गज़ब नहीं बल्कि हमारी अपनी गलतियों का भी नतीजा है। हमने जंगल काटा, हमने नदियों की राह रोकी और हमने एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया, और अब कुदरत हमें एक सख्त सबक सिखा रही है। मैं इस वक्त दरिया के किनारे खड़ी हूँ। सामने पानी की तेज़ लहरें हैं, पानी की गरज, हवा का शोर और लोगों की चीखें, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है। ये सब देखकर मेरे दिल में एक ही ख्याल आता है कि हम कितने कमज़ोर हैं। लेकिन दोस्तों, इस कमज़ोरी को एक नई ताकत में बदलना हमारे हाथ में है। हमें सीखना होगा कि एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं, ये हमारे बाद आने वालों की भी है। अगर हम आज से अपने नेचर का ख्याल रखना शुरू कर दें तो कल ये तबाही कम हो सकती है। दोस्तों, ये व्लॉग मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है ताकि आप समझ सको कि ये मंजर सिर्फ स्वात और बुनेर का नहीं, ये मंजर पूरे इंसानियत का है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल ये तूफान हर शहर के दरवाजे पर दस्तक देगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि दुनिया समझ सके कि कुदरत के साथ दोस्ती ही हमारा असल फ्यूचर है। आलिया थी आपके साथ स्वात और बुनेर के इस तबाही किनारे से। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे।